पार्टी का माहौल गर्म था। क्रिस्टल चैंडलियर्स की रोशनी मिडनाइट ब्लू गाउन में लिपटी अनवी पर किसी नए पकड़े गए परिंदे की तरह चमक रही थी। वीर इसे लेकर वीआईपी लॉन्ज की तरफ बढ़ा, जहां शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड किंगमेकर्स और इलाइट बिजनेस टाइकून्स बैठे थे। वीर के बैठते ही वहां मौजूद लोग खड़े हो गए। वीर ने बड़े इत्मीनान से एक सोफे पर जगह ली और अनवी को अपने बगल में बैठने का इशारा किया। जब अनवी थोड़ा दूर बैठी तो वीर ने बिना उसकी तरफ देखे उसका हाथ पकड़ा और उसे झटके से अपने इतने करीब खींच लिया कि अनवी का कंधा उसके सीने से टकराया। दूर बैठने की इजाज़त मैंने नहीं दी। वीर की आवाज़ नरम थी पर उसमें एक सनसनाहट थी। एक बुजुर्ग बिजनेसमैन जो वीर का पुराना राइवल था ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर साहब, सुना है सोमवंशी से आपने कोई बहुत बड़ी डील की है। क्या ये वही डील है? उसने नज़रों से अनवी को ऊपर से नीचे तक देखा। अनवी को यह सुनकर अपने जिस्म में आग लगती हुई महसूस की। उसे एक सौदा कहा जा रहा था। वीर ने अपने गिलास में शैंपेन डाली और बड़े आराम से कहा, सोमवंशी की औकात नहीं थी कि वो इतनी कीमती चीज़ संभाल सके, इसलिए मैंने उससे ये एसेट खरीद लिया। अब इसका मुनाफा और नुकसान दोनों मेरे हैं। एसेट? अनवी ने धीरे से पर गुस्से में कहा, मैं कोई सामान नहीं हूँ। वीर ने अपनी ठंडी गहरी आंखें अनवी पर टिकाई। सबके सामने उसने अनवी की ठोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। हर वो चीज़ जिसकी कीमत चुकाई जाए वो सामान ही होती है अनवी। वीर ने सबके सामने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, पर उसकी आवाज़ वहाँ बैठे लोगों को साफ सुनाई दी। तुम्हारे बाप ने जितना कर्जा लिया था उसकी कीमत तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे से कहीं ज़्यादा थी। मैंने तुम्हें खरीदा है और मैं अपनी चीज़ों को बहुत संभाल कर रखता हूँ। अनवी की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे उसकी रूह की नीलामी हो रही हो। वहाँ खड़ी शहर की बड़ी बड़ी हसीनाएं ये सब देखकर जल रही थी। वो सब चाहती थी कि काश वीर उन्हें भी अपनी प्रॉपर्टी कहकर क्लेम करें, क्योंकि वीर की प्रॉपर्टी होने का मतलब था अनबीटेबल पावर। लेकिन वीर एक टाइकून बोला, एक लड़की के लिए इतनी बड़ी दुश्मनी? सोमवंशी का पार्टनर तो दंगा कर देगा। वीर ने अपना गिलास टेबल पर पटका। सन्नाटा छा गया। उसने अनवी का वो हाथ पकड़ा जिसमें उसने हीरे का एक भारी ब्रेसलेट पहनाया था। दंगा वहाँ होता है जहाँ बराबरी की जंग हो, वीर ने ठंडे लहजे में कहा। यहाँ सिर्फ मलकियत है। अनवी के बाप ने मुझसे पैसे लिए और बदले में ये दिया। आज से इस पर सिर्फ मेरा थप्पा है। जो इसे छूने की सोचेगा वो अपना वजूद मिटा देगा। उसने सबके सामने अनवी के हाथ पर अपना ठंडा लिप्स रखा। ये कोई प्यार भरा चुंबन नहीं था, ये एक टेरिटरी मार्किंग थी। अनवी के उसके लिप्स की ठंडक ने अंदर तक कपा दिया। उसने महसूस किया कि वीर के सीने में अभी भी कोई हरकत नहीं थी, कोई जज्बात नहीं थे। वो बस एक पत्थर की मूर्ति था जो उसे पाना अपना खिलौना समझकर खेल रहा था। पार्टी के बाकी लोग आपस में फुसफुसाने लगे, बेचारी लड़की, सुल्तान ने इसे खरीद तो लिया है, पर क्या ये सुल्तान की ठंडक बर्दाश्त कर पाएगी? कहते हैं वीर प्रताप जिस चीज़ से लिपटता है वो चीज़ राख हो जाती है।
अनवी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर वीर की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसने अनवी के कान में धीरे से कहा, आज की रात तुमने दुनिया को दिखा दिया कि तुम किसके नाम की हो। कल से तुम मुझे दिखाओगी कि तुम कितने वफादार हो। अनवी को आज एहसास हो गया था कि वो किसी माफिया डॉन के प्यार में नहीं, बल्कि एक ऐसे शिकारी के जाल में है जो उसे अपनी सबसे महंगी जीत समझता है। क्या अनवी कभी इस एसेट वाले टैग से आज़ाद हो पाएगी? और वीर, जिसने आज सबके सामने अनवी को खरीदा हुआ सामान कहा, क्या वो वाकई इतना पत्थर दिल है या ये उसका कोई बड़ा खेल है? वो एक रात, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए।